आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, ये क्या करता है, सेल्फ आयनाइज करता है। ठीक है, और सेल्फ आयनाइज करके क्या बनाता है, इसके दो मॉलिक्यूल जब सेल्फ आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा HCOH होल ट्वाइस प्लस प्लस HCOO माइनस। ठीक है, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी हमें वैल्यू दी है 10⁻⁻10 और हमें लिक्विड फॉर्मिक एसिड की डेंसिटी दी है 0.92 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो आयनिक प्रोडक्ट होगा फॉर्मिक एसिड का, इसके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मिक एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी डेंसिटी हमारे पास गिवन है 0.92 ग्राम पर ml। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इसके मोलर मास से। मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा 46। ठीक है, तो आ जाएंगे क्या हमारे पास, मोल्स। ठीक है, और पर ml दी है, मोलारिटी क्या होती है, पर लीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किसमें, मोल पर लीटर में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 20 मोलर या फिर 20 मोल पर लीटर। तो हमने क्या किया है, डेंसिटी से पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो k है, k की वैल्यू दी है। ठीक है, 10⁻⁻10। ठीक है, तो अगर हम इस एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले जाए तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें k दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है हमारी, ये क्या है, इसका आयनिक प्रोडक्ट, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH का स्क्वायर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है, 10⁻⁻10 और HCOH की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर हमने निकाली है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा और वो आएगा 400 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करके हमने आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि फॉर्मिक एसिड का कितना परसेंटेज सेल्फ आयनाइज हुआ होगा। फॉर्मिक एसिड का कितना परसेंटेज सेल्फ आयनाइज हुआ होगा, मतलब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज आयनाइजेशन निकालनी है, सेल्फ आयनाइजेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मिक एसिड है इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, HCOOH2 प्लस प्लस HCOO माइनस। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, इसके अगर हमारे पास C कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो इसके दो से इसका एक बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें से C अल्फ़ा डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा, C अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, ऐसे ही ये भी कितना बनेगा, C अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि इसके दो मोल से इसके एक एक मोल बन रहे हैं, यानी कि अगर इसका C अल्फ़ा डिसोसिएट होगा तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, C अल्फ़ा बाय 2, और इसका भी कितना बनेगा, C अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या गया, हमें बताना है कि कितना परसेंट इसका आयनाइज हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा KIP है, KIP क्या गिवन है, KIP है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, C अल्फ़ा बाय 2 इंटू C अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, और KIP कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा C अल्फ़ा बाय 2 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 4 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि C अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 20, तो यानी कि अल्फ़ा बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻2 -4
4/20, और अगर इस 2 को उधर ले जाए हम तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4/20, यानी कि अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 10⁻⁵, मतलब ये क्या आया हमारा आयनाइजेशन आया कि कितना आयनाइजेशन हुआ है। हमें बताना था परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इस अल्फ़ा को क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻², तो परसेंटेज आयनाइजेशन कितना आएगा 0.002%। ये क्या आया हमारा हमारा आया परसेंटेज आयनाइजेशन। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितना परसेंटेज का सेल्फ आयनाइज होगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि 5 ml लिक्विड फॉर्मिक एसिड में कितने फॉर्मेट आयंस प्रेजेंट है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 ml फॉर्मिक एसिड में कितने फॉर्मेट आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम देखें कि फॉर्मिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फॉर्मेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो कितनी थी फॉर्मेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी C∝/2। कितनी थी C∝/2, जो कि किसके इक्वल था 2 × 10⁻⁻4 के, अभी हमने कैलकुलेट किया था। ये थी फॉर्मेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन थी ये थी हमारे पास जो उसका 20 मोलर सॉल्यूशन था। हमें बताना है कि कितने फॉर्मेट आयंस 5 ml फॉर्मिक एसिड में होंगे। ठीक है, ये किस में होगा पर लीटर सॉल्यूशन में होगा ये। ठीक है, तो 5 ml में कितना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मेट आयन। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, इसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम कितना है 5 ml, हमें किस में चाहिए होगा लीटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो 5/1000। ठीक है, ये आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें पता करनी हो कि कितने, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम Na से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ HCO माइनस आयंस है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें Na की वैल्यू अवोगाड्रो नंबर यानी कि जो कि होता है 6.022 × 10⁻³ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ फॉर्मेट आयंस हमारे पास आ जाएंगे, और सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻17, यानी कि हमारे पास फॉर्मेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता थी, वॉल्यूम हमें पता था, तो उससे हमने क्या किया पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हमने अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फॉर्मेट आयंस कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 × 10⁻17 फॉर्मेट आयंस हमारे पास प्रेजेंट है हर 5 ml फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशन में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।